जेसिका लाल हत्याकांड। 29 अप्रैल 1999 की रात नई दिल्ली के एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में एक घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जेसिका लाल, एक युवा और खूबसूरत मॉडल, को सरेआम गोली मार दी गई। हत्या का आरोप एक राजनीतिक परिवार से जुड़े व्यक्ति पर लगा। 29 अप्रैल 1999 की रात दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में एक हाई प्रोफाइल पार्टी आयोजित की गई थी। इस रेस्टोरेंट के मालिक प्रसिद्ध सोशलाइट बीना रमानी थीं, जो अक्सर ऐसे पार्टी और इवेंट्स आयोजित करती थीं जहां दिल्ली के हाई सोसाइटी लोग जमा होते थे। उस रात भी दिल्ली की कई जानी मानी हस्तियां, मॉडल, व्यापारी और राजनीतिज्ञ वहां मौजूद थे। पार्टी में संगीत और मदिरा का भरपूर इंतजाम था। जेसिका लाल, जो एक सफल मॉडल थीं, उस रात बारटेंडर के रूप में काम कर रही थीं, क्योंकि वह बीना रमानी की अच्छी दोस्त थीं और उन्होंने इस इवेंट में उनकी मदद करने का फैसला किया था। सुबह के लगभग 2 बजे एक समूह रेस्टोरेंट में प्रवेश करता है। इस समूह में हरियाणा के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाला सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा भी शामिल था। मनु शर्मा और उसके दोस्त पार्टी में शामिल होते हैं और शराब का सेवन करते हैं। कुछ देर बाद मनु शर्मा और उसके दोस्त बार काउंटर के पास आते हैं और जेसिका से उन्हें शराब देने का अनुरोध करते हैं। लेकिन बार बंद होने का समय हो चुका था और जेसिका ने उन्हें शराब देने से मना कर दिया। यह बात मनु शर्मा को नागवार गुजरी। उसने जेसिका को पैसे की पेशकश की, लेकिन जेसिका ने विनम्रता से फिर से मना कर दिया। जेसिका के इनकार से मनु शर्मा नाराज हो गया। उसने अपना आपा खो दिया और गुस्से में बार काउंटर के पीछे जाकर जेसिका को धमकाने लगा। उसने पिस्तौल निकाली और जेसिका पर निशाना साधा। वहां मौजूद लोगों ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, मनु शर्मा ने जेसिका पर गोली चला दी। गोली जेसिका के सिर पर लगी और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे और मनु शर्मा अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। जेसिका को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत ने पूरे दिल्ली में सनसनी फैला दी। एक युवा, निर्दोष महिला की सरेआम हत्या ने लोगों के दिलों को हिलाकर रख दिया। मीडिया ने इस घटना को प्रमुखता से कवर करना शुरू कर दिया और न्याय की मांग उठने लगी। हत्या की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। घटनास्थल से सबूत जुटाए जाने लगे और वहां मौजूद गवाहों से पूछताछ की गई। लेकिन शुरुआत से ही पुलिस की जांच में कई खामियां नजर आने लगीं। घटना के समय रेस्टोरेंट में लगभग 100 लोग मौजूद थे, जिनमें से कई ने घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। लेकिन जब पुलिस ने उनसे बयान लेने की कोशिश की, तो कई लोग बयान देने से कतराने लगे। कुछ ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, जबकि कुछ ने अपने बयान बदल दिए। इसका मुख्य कारण था मनु शर्मा का राजनीतिक प्रभाव और उसके परिवार की ताकत। कई गवाहों को धमकाया गया, जबकि कुछ को लालच दिया गया ताकि वे अपने बयान बदल दें। कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस ने मनु शर्मा को मुख्य आरोपी के रूप में चिन्हित किया और उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन जल्द ही उसे जमानत मिल गई, क्योंकि पुलिस उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रही। इसके अलावा अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन मामले में स्पष्टता की कमी के कारण जांच आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कई महत्वपूर्ण सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी। घटनास्थल से बरामद पिस्तौल गायब हो गई और फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कई अनियमितताएं पाई गईं। पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और यह कहा जाने लगा कि मनु शर्मा के परिवार ने पुलिस अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि जांच को कमजोर किया जा सके। समाचार चैनलों और अखबारों ने पुलिस की खामियों और जांच में हो रही देरी को उजागर किया। जनता में गुस्सा बढ़ने लगा। जेसिका के लिए न्याय एक आंदोलन का रूप लेने लगा। मामला अदालत में पहुंचा और ट्रायल की कार्यवाही शुरू हुई।
अभियोजन पक्ष ने मनु शर्मा को मुख्य आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया और उसके खिलाफ सबूत पेश करने की कोशिश की, लेकिन गवाहों के मुकरने और सबूतों की कमी के कारण मामला कमजोर पड़ने लगा। ट्रायल के दौरान मुख्य गवाहों में से कई ने अपने पहले दिए गए बयानों से मुकरना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ गवाहों ने कहा कि उन्होंने घटना के समय कुछ नहीं देखा, जबकि कुछ ने कहा कि वे मनु शर्मा को नहीं पहचानते। सबूतों की कमी, गवाहों के मुकरने और जांच में हुई खामियों के चलते अदालत ने मनु शर्मा को बरी कर दिया। फरवरी 2006 में दिल्ली की निचली अदालत ने मनु शर्मा और अन्य आरोपियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इस फैसले ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया। लोग न्याय प्रणाली पर सवाल उठाने लगे और सरकार की आलोचना होने लगी। मनु शर्मा के बरी होने के बाद मीडिया और जनता का गुस्सा भड़क उठा। समाचार चैनलों ने अदालत के फैसले की कड़ी आलोचना की और लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए। जनता और मीडिया के दबाव के चलते सरकार ने मामले की पुनः जांच और उच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया। इस बार जांच को और गहराई से किया गया और नए सबूत जुटाने की कोशिश की गई। सीबीआई ने भी मामले में हस्तक्षेप किया और जांच को नए सिरे से शुरू किया। सीबीआई ने मामले की पुनः जांच में कई नए सबूत और गवाहों को पेश किया। कुछ गवाह जो पहले मुकर गए थे, अब आगे आकर सच बोलने लगे। इसके अलावा फॉरेंसिक सबूतों को भी नए सिरे से जांचा गया, जिससे मनु शर्मा के खिलाफ मामला मजबूत हुआ। इस बार मीडिया ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने मामले की हर पहलू को कवर किया और जनता को सच से अवगत कराया। कई मीडिया हाउस ने स्वतंत्र जांच भी की और नई जानकारियां सामने लाए। मीडिया के इस प्रयास ने न्याय की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2006 के अंत में दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने इस बार मजबूत सबूत और गवाहों को पेश किया। अदालत में पेश किए गए सबूतों में मनु शर्मा की उपस्थिति, हत्या के समय और स्थान पर उसकी मौजूदगी और पिस्तौल के फॉरेंसिक सबूत शामिल थे। कुछ गवाहों ने इस बार हिम्मत दिखाते हुए सच को सामने रखा। सबसे महत्वपूर्ण गवाह थे शयन मुंशी, जो एक मॉडल और अभिनेता थे और घटना के समय रेस्टोरेंट में मौजूद थे। पहले वे अपने बयान से मुकर गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने सच बताने का फैसला किया। इसके अलावा बीना रमानी और उनकी बेटी मालिनी रमानी ने भी मजबूत बयान दिए, जिससे मामले को मजबूती मिली। दिसंबर 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनु शर्मा को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि सबूत स्पष्ट और पुख्ता हैं और मनु शर्मा ने जेसिका लाल की हत्या जानबूझकर की थी। यह फैसला न्याय की जीत के रूप में देखा गया और लोगों में खुशी और संतुष्टि की लहर दौड़ गई। मनु शर्मा ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और मनु शर्मा की सजा को सही ठहराया। इस प्रकार न्याय की पूरी प्रक्रिया पूरी हुई और जेसिका लाल को न्याय मिला। इस मामले में न्याय की प्राप्ति ने जनता के मन में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास को फिर से बहाल किया। यह दिखाया कि यदि समाज एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए तो न्याय मिल सकता है। यह मामला न्याय प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता की आवश्यकता को भी उजागर करता है। जेसिका लाल हत्याकांड में मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि शुरुआत में कुछ खामियां थीं, लेकिन बाद में मीडिया ने इस मामले को सही ढंग से कवर किया और न्याय की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस मामले ने मीडिया की ताकत और जिम्मेदारी को भी उजागर किया और यह दिखाया कि मीडिया कैसे समाज में बदलाव ला सकता है। यह मामला समाज में समानता और न्याय की मांग को भी दर्शाता है। एक शक्तिशाली राजनीतिक परिवार से जुड़े व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता के विरोध और संघर्ष के कारण न्याय मिला। यह दिखाता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जेसिका लाल हत्याकांड पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गईं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है नो वन किल्ड जेसिका।
इस फिल्म ने इस मामले को बड़े पर्दे पर लाकर लोगों के सामने पेश किया और न्याय की लड़ाई को दिखाया। जेसिका लाल हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस मामले ने न्याय प्रणाली, मीडिया और समाज के विभिन्न पहलुओं को गहराई से प्रभावित किया। यह दिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और एकजुट होने से न्याय प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल को हिट करना न भूलें। नई कहानी के अपडेट